हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले थोड़ी सी जानकारी हमारे आज के एडिटोरियल के बारे में, संपादकीय जो हमारा होता है, जो हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिलेटेड है कि कोरोना वायरस का ओरिजिन कहाँ है ना, कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है और इसमें साइंस का कितना रोल है इसके बारे में चर्चा की गई है। और ये कितना इशू जो है पोलराइज़ किया गया है, इसमें मीन्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के। तो चलिए पहले हम कवर कर लेते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक केस चल रहा था, कौन सा, भीमा कोरेगांव केस है। बहुत पुराना केस है और इसको लेकर के कई बार चर्चा में भी होता है। तो पूरे केस के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप गूगल करिए भीमा कोरेगांव केस, आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा वायलेंस, हिंसा यहाँ पर हुई थी और इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी पुरानी है लगभग, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि है क्या एक्चुअली में, हुआ क्या है हाल ही में। तो ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट जो काम करते हैं किसी के अधिकारों को लेकर के, तो ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल क्या है आपका, जनजाति जो हैं, इनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, एक्टिविस्ट थे। नाम क्या, अब फादर स्टैन स्वामी है ना, इनका नाम था। डाइज इन मुंबई हॉस्पिटल, और इनकी डेथ कहाँ हो गई, मुंबई हॉस्पिटल में डेथ हुई है इनकी। तो बेसिकली अगर देखें तो इस कई बार चर्चा में भी आए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो एक बार इनको खाने पीने में दिक्कत हो रही थी तो इन्होंने स्ट्रॉ के लेकर के बात की थी, स्ट्रॉ है ना, जिससे हम क्या करते हैं, जूस वगैरह पीते हैं। तो स्ट्रॉ की लेकर के बात की थी, और बुक्स वगैरह। और एक इसके अंडर में केस चलता था NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उसके अंडर में ये था। तो इनको हॉस्पिटल में हाल ही में कोरोना के चलते किया गया था, है ना। तो अगर हम बात करें कि इनके जो केस है पूरा, है ना, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि किसको, NIA जो है उसको अक्यूज़ड किया गया है इन सब चीज़ों के लिए, कि NIA ने पहले से इनको करना चाहिए था, रेफ़र करना चाहिए था हॉस्पिटल में, किया नहीं। तो फ़िलहाल, और साथ ही में इन्होंने ये बोला कि इसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेवार नहीं है। तो ये भीमा कोरेगांव वाले केस की न्यूज़ थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो CBSE टू कट सिलेबस, होल्ड बोर्ड्स एग्ज़ाम्स इन नवंबर एंड अप्रैल। ये बात हो रही है 21 एंड 2022 की, मतलब 2021 और 22 की बात कर रहे हैं। तो बोला गया है कि CBSE टू कट सिलेबस, कि CBSE क्या करेगा। देखो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो अगर हम इसकी पूरे की बात करें, ये जो CBSE टू कट, तो ये होता है CBSE इज़ टू कट, इज़ टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोई काम जब फ्यूचर में होने वाला होता है तब। तो यहाँ पर अगर आप पूरा ये देखोगे तो मिलेगा CBSE इज़ टू कट सिलेबस, मतलब CBSE सिलेबस को कट करेगी, कम करेगी, शॉर्ट करेगी। होल्ड बोर्ड एग्ज़ाम्स, और बोर्ड एग्ज़ाम्स को क्या करेगी, कंडक्ट कराएगी नवंबर और अप्रैल में। और साथ ही में ये बोला गया है न्यू असेसमेंट स्कीम फॉर क्लास 10 एंड 12 दिस ईयर, मतलब कि नई एक असेसमेंट स्कीम लाया गया है। और साथ ही में इंटरनल जो बेसिस है जिसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, मतलब कि आंतरिक तौर पे जो मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे उनको भी ध्यान में रखा गया है, ताकि उनके बेस पर क्या कर सकें, मार्क्स वगैरह दिए जा सकें। नेक्स्ट अगर बात करें तो डिसअपॉइंटेड विद PM's मीट गुपकार अलायंस। तो अब इन लोगों का पहली बात तो समझ में नहीं आता भाई कि आप अपनी बात पर टिकते क्यों नहीं हैं। अभी यही गुपकार अलायंस जब महबूबा मुफ्ती थी सबसे पूछा गया था कि फ़िलहाल देख लेते हैं उन्होंने लिखा क्या है, डिसअपॉइंटेड विद PM's मीट, मतलब कि जो प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को मीटिंग की थी इसके साथ, गुपकार अलायंस के साथ, उसके साथ ये निराश हुए हैं। कौन, गुपकार अलायंस के लोग, जो इसमें नेता हैं वो। और जिस मीटिंग के जस्ट उसी दिन या अगले दिन पूछा गया था तो उसमें से कुछ ही लोग निराश थे, बाकी लोग खुश थे। अब फिर से कुछ आया है, तो चलिए ये तो पॉलिटिक्स है, चलता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दैट सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इज़ स्टिल यूज्ड। तो कह रहे कि जो सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट का मतलब ये वर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे, जिसका मतलब होता है शॉक्ड है ना, भौचक्का है। किसको लेकर के, जस्ट, हाँ, लेट मी अंडरलाइन दिस वन, हाँ अभी सही है। तो अगेंस्ट का मतलब क्या है कि भौचक्का है, शॉक्ड है। किसको लेकर के, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट है ना, ये 2002 का केस आई थिंक है। तो उसमें क्या है, अभी भी उसको प्रयोग में है। क्यों प्रयोग में है, मीन्स भौचक्का क्यों है सुप्रीम कोर्ट, इस वजह से क्योंकि इसको स्क्रैप कर दिया गया था
बैन कर दिया गया था इस वजह से, क्योंकि ये भी प्रयोग में आ रहा है। प्रोविज़न वॉज स्ट्रक डाउन 6 years अगो, मतलब 6 साल पहले इसके स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, मतलब इसको यूज़ से हटा दिया गया था। अब ये है क्या, बेसिकली 66A ऑफ IT एक्ट। तो अगर हम इसकी नॉर्मली बात करें तो ये जो एक्ट है ये क्या करता है, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो मैसेज वगैरह होता है, आप मेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, है ना, तो अगर ये करते हैं और इससे एनॉयंस या कुछ भी क्रिएट होता है, मतलब कि कोई भी इशू मीन्स दंगा फसाद या कुछ भी होता है, तो आपको इसके अंतर्गत हेल्ड किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है इसके चलते, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये अधिकारों का हनन हो रहा है, इस वजह से इसको बैन किया था। नेक्स्ट अगर बोलें तो फेशियल रिकॉग्निशन यूज्ड टू वेरीफाई जॉब बेनिफिशरीज गवर्नमेंट, है ना। तो फेशियल रिकॉग्निशन मतलब कि फेशियल रिकॉग्निशन का मतलब होता है चेहरे के पहचान करके, जैसे आप कहीं जाओ और मशीन रखी हो आपका चेहरा पहचाने, तो फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया गया था किसमें, जैब के लिए, जैब को वेरीफाई कि इनको मिला है कि नहीं मिला है, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन उन्होंने साथ ही में ये भी बोला है कि हमने इसका कोई मिसयूज़ वगैरह नहीं किया है। सबसे बड़ी अगर न्यूज़ बात करें तो आज के अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो आजकल दादा बन रहा है इंडिया में वो है कौन, ट्विटर, है ना, कि जो अपने आगे किसी की सुनता ही नहीं है, मतलब सरकार की भी नहीं मानता है। तो ट्विटर फेल टू कॉम्प्लाई विद IT रूल्स, सेंटर ने कहा है, केंद्र ने क्या बोला है कि जो ट्विटर है वो असफल रहा है टू कॉम्प्लाई विद का मतलब क्या होता है कि अनुपालन करना, कोई जो आपको नियम बनाए गए हैं उसके साथ चलना, उसमें फेल रहा है कौन, ट्विटर, है ना। तो ये बोला गया है। और तो बेसिक आज की हमारी न्यूज़ ये थी। अब चलिए हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कैसा होने वाला है, कि चीज़ें कैसी रहेंगी। तो अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो एक बड़ा सा आर्टिकल रहेगा, लेकिन हम इसको पूरा तो डिस्कस कर नहीं पाएंगे, फिर भी हम ट्राई करेंगे कि जितना डिस्कस हो जाए उतना अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं इसकी हेडलाइन और जो इसका टाइटल रखा गया है। तो टाइटल क्या है एक देखते हैं। लिखा है कि अ वायरस थियरीज़, है ना, अ वायरस फिर कॉमा लगा हुआ है, फिर थियरीज़ ऑफ ओरिजिन एंड अ प्लेस फॉर साइंस, मतलब एक वायरस है और थियरीज़ ऑफ ओरिजिन मतलब उसकी उत्पत्ति को लेकर के जो सिद्धांत अलग अलग थियरीज़ दी जा रही वो, एंड प्लेस फॉर साइंस, और इसमें साइंस के लिए जो विज्ञान के लिए कितनी जगह है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक एक इनका सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं ना। पूरा नहीं हो पाएगा, जो मेन है मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, नाउ इसको लिखा किसने है, थॉमस अब्राहम, है ना। और ये जो है ना, ये एक कुछ समय के लिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि इसको WHO को, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट किया है। बेसिक की अगर बात करें हम इनके बारे में लास्ट में देखेंगे, ये चाइना के ही हैं, इन्होंने लिखा है। तो अब आपको खुद तय करना होगा कि चाइना क्या इनके थ्रू कुछ कहना चाहता है, तो इसको पढ़ने के बाद क्लियर पता चल जाएगा। और क्या लगता है कि ये इस आर्टिकल के थ्रू चाइना को डिफेंड कर रहे हैं, आप खुद डिसाइड करिएगा। पहले चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इमेजिन, है ना, पहले ही वर्ड कर दिया इन्होंने, एक हमारे सामने परिकल्पना रखी है, कि मतलब एक हाइपोथेसिस इन्होंने हमारे सामने रखी है कि मान लो, इमेजिन कल्पना करो, अ टाउन विद न्यूक्लियर पावर प्लांट, अ टाउन विद अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब एक टाउन है और उसमें क्या है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना। क्लोज बाई का मतलब पास में ही है, मतलब एक टाउन हो और उसी के पास में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा हो। इफ़ इट्स रेजिडेंट्स डिस्प्लेड साइन ऑफ रेडिएशन सिकनेस, तो कर के अगर और भी साथ ही में इन्होंने इफ़ लगाया, सेंटेंस कैसा हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया। तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो इस जो टाउन है इसके जो रेजिडेंट्स हैं, मतलब जो रहने वाले हैं, रेसाइड करते हैं यहाँ पर, डिस्प्लेड क्या दिखाते हैं, क्या साइन, है ना, कि चिन्ह मतलब सिम्टम, लक्षण दिखाते हैं किसके, ऑफ रेडिएशन सिकनेस, कि वो इससे जो रेडिएशन हो रहा है उससे वो बीमार हो रहे हैं, है ना, ऐसा अगर प्रतीत हो, दिखाई पड़े। द फिंगर ऑफ सस्पेशन विल पॉइंट टूवर्ड्स द प्लांट, तो जो हमारी क्या होगी कि मतलब शंका की उंगली जाएगी, मतलब हमारी जो उंगली किसकी तरफ उठेगी, किसकी तरफ उठने वाली है, टूवर्ड्स द प्लांट, के प्लांट की तरफ उठेगी, है ना। इन्होंने टूवर्ड्स का इस्तेमाल किया कि टू करते तो एकदम कंफर्म हो जाता है कि किसकी तरफ, प्लांट की तरफ। टूवर्ड्स करें मतलब की ओर,
मतलब उसकी तरफ ही है। दोनों में टू और टूवर्ड्स में अंतर होता है, मैंने पहले भी बताया है। टू हम लगाते हैं किसके लिए, डेस्टिनेशन के लिए। मान लो जैसे मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू कोचिंग, मैं कोचिंग जा रहा हूँ तो कोचिंग ही जाऊँगा और कहीं बीच में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर यही मैं टूवर्ड्स लगा दूँगा इसमें तो क्या हो जाएगा, मैं कोचिंग की तरफ जा रहा हूँ और इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैं कोचिंग जा भी सकता हूँ, उसके पहले भी कहीं टर्न हो सकता हूँ। टूवर्ड्स का मतलब ये हो जाएगा। तो ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने इतनी लाइन में क्या बताया, और साथ ही में ये देख लो कि इफ़ लिखा हुआ है। तो इफ़ हमने क्या सेंटेंसेस पढ़े हैं, पूरे जो टोटल होते हैं 4 तरह के होते हैं। एक में आप देखते हो क्या इफ़ लगा होता है, ये जो इफ़ क्लॉज होती है हमारी वो प्रेजेंट में होती है, फिर आगे हम क्या करते हैं उसको फ्यूचर में लेके जाते हैं या कोई मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो वही पहला वाला इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखो, इफ़ इट्स रेजिडेंट्स डिस्प्लेड साइन ऑफ, है ना, सिकनेस, द फिंगर ऑफ सस्पेशन विल पॉइंट टुवर्ड्स द प्लांट। मतलब कि अगर इसके जो, हालांकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में इन्होंने लिखा, विल का भी इस्तेमाल किया है, कर सकते हैं इसको भी। तो अगर मान लो कि एक इन्होंने जो टाउन बताया, इसके जो लोग हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हाउएवर मच ऑफ द प्लांट्स ऑपरेटर जो हैं, है ना, मच ऑफ द प्लांट्स ऑपरेटर माइट स्वेयर टू इट्स सेफ्टी। अब देखो इन्होंने बोला कि हालांकि ये बोला जाएगा कि ज़्यादातर यही बोलेंगे कि प्लांट के जो ऑपरेटर्स हैं वो बोलेंगे कि वो भी इस बात की भी कसम खाएंगे कि इसकी सेफ्टी को लेकर के, मतलब नहीं सब कुछ सुरक्षित है, कि सब कुछ सही था। पूरे इस छोटा सा जो पैराग्राफ, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे, एक आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि एक गांव है, उसके बगल में एक टाउन है, उसी के बगल में एक न्यूक्लियर प्लांट है, और आपको वहाँ के जो टाउन के लोगों में सिम्टम्स दिखते हैं रेडिएशन के। तो आपकी जो शंका की उंगली किसकी तरफ उठेगी, क्वेश्चन किसकी तरफ लगेगा, रेडिएशन जो प्लांट है उसकी तरफ, है ना। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो वहाँ के ऑपरेटर हैं वो बोले कि नहीं सब कुछ सुरक्षित है, इसकी वजह से नहीं है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये पहली थियरी हो गई। अब आगे देखते हैं, मिररिंग द सिनेरियो। मिरर में जब आप देखते हो तो वैसे ही आपको दिखती है, जैसे आप होते हो वैसे आपकी छवि आपको दिखती है। तो वैसे ही सिनेरियो जो है, मीन्स सिनेरियो परिदृश्य, जो स्थिति हो उसको क्या वैसे ही देखना। तो करें जैसा है उसको वैसे। तो मिररिंग अ सिनेरियो, सपोज द टाउन वाज आल्सो होम टू अ रिसर्च सेंटर। पहले इन्होंने बताया क्या एक टाउन है, उसके बगल में क्या है, मीन्स रेडियो न्यूक्लियर प्लांट है ना। और साथ ही में एक और सिचुएशन क्रिएट करें, सपोज द टाउन वाज आल्सो। एक चीज़ आपने नोटिस किया है ना कि यहाँ पर आप आर्टिकल का यूज़ देखोगे तो आपको मिलेगा, जस्ट दैट मीन्स जूम, है ना। हाँ, पहले इन्होंने जो देखो टाउन के पहले आ का इस्तेमाल किया है, टाउन के पहले आ का इस्तेमाल किया है। फिर जस्ट हाँ देखो, अ टाउन आया है ना, और अ न्यूक्लियर आया है, पावर प्लांट आया है। अब इसी को ज़रा आगे देखो, ज़रा यही वही टाउन है, उसी की बात कर रहे हैं कि द टाउन आ गया, द टाउन। तो यहाँ से हमको क्या पता चला ग्रामर के पर्सपेक्टिव से कि अगर हम कोई चीज़ पहली चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए अनिश्चित होती है। और हमको पता भी है हमारे आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। तो जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं वो कौन से होते हैं, द होता है ना। और इंडेफिनिट जो आर्टिकल होते हैं वो कौन से हमारे 2 हैं, वो है ए है और एन है। तो ये चीज़ आप दोनों जानते हो। तो जब पहली बार हमने टाउन की बात की, एक इमेजिन की कल्पना की, तो हमने अ का इस्तेमाल किया। जब दूसरी बार वही टाउन लेकर आ रहे हैं तो दा लगा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि वही हम जो ऊपर वाले टाउन की बात कर रहे हैं। सपोज मान लो कि द टाउन वॉज ऑल्सो होम टू अ रिसर्च सेंटर। देखो रिसर्च सेंटर पहली बार आया और आ लगाया इन्होंने, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जब हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तब हम उसके पहले आ का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी बार उसका इस्तेमाल करते हैं तो दा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं और अगर अच्छे से समझाऊँ आपको तो मैं ये बोल सकता हूँ, देयर वॉज अ लायन, है ना, देयर वॉज अ लॉयन, कि एक शेर था, है ना, एंड द लॉयन वॉज थ्रस्टी। तो दोबारा जब लॉयन आ रहे हैं तो क्या लगा है, दा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, ग्रामर पर्सपेक्टिव से हो गया। आगे देखें कि ये कह रहे कि उसी टाउन में मान लो एक रिसर्च सेंटर है, वेयर रेडियो एक्टिव मटीरियल वॉज स्टोर्ड, है ना। और जहाँ पर क्या किया गया था, वेयर, जहाँ पर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल को स्टोर किया गया था, है ना। ये सेंटेंस कैसा लिखा गया है, पैसिव वॉइस में, वेयर रेडियो एक्टिव मटेरियल वॉज स्टोर्ड, है ना। पैसिव वॉइस किसने स्टोर किया ये नहीं पता है, इन्होंने बताया कि वहाँ पर मटेरियल था, उसको स्टोर किया गया था। एंड यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, और उसका इस्तेमाल भी किया गया था, कहाँ पर, एक्सपेरिमेंट्स में, है ना। द फिंगर ऑफ सस्पिशन वुड नाउ वेवर बिटवीन द न्यूक्लियर प्लांट एंड द
रिसर्च सेंटर ना कि तो कह रहे हैं कि जो हमारी फिंगर है सस्पेशन वाली, शंका की दृष्टि जो हमारी है नाउ अब किसकी तरफ, दो के बीच में हो जाएगी, बिटवीन आ गया ना तो दो चीज़ें हो, दो के बीच में घूमेगी, न्यूक्लियर प्लांट एंड है ना रिसर्च सेंटर, इन दोनों के बीच में घूमने वाली है हमारी। मतलब हमारी अब शंका किसकी तरफ रहेगी, दो भागों में बट गई। एक हो जाएगा क्या, ये हमारा न्यूक्लियर प्लांट हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा कि रिसर्च सेंटर हो जाएगा। दोनों चीज़ें, क्योंकि रिसर्च सेंटर में क्या किया गया था, न्यूक्लियर मीन्स जो मटेरियल था उसको स्टोर किया गया था। तो एक चीज़ यहाँ पर भी ग्रामर पर्सपेक्टिव से ध्यान रखेंगे, जब बिटवीन आता है, बिटवीन है ना, तो इसके बाद जो अगली जो प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा, आप अगर बात करेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन के साथ में हम करते हैं है ना एंड का इस्तेमाल करते हैं, ना कि टू का। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। टू कॉम्प्लिकेट मैटर्स है ना, करके मैटर को और ज़्यादा क्लिष्ट बनाएं, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करें, मीन्स और कंफ्यूजिंग बनाएं। इफ़ न्यूक्लियर वेस्ट फ्रॉम बोथ द प्लांट एंड द रिसर्च सेंटर वॉज बरीड इन एन अंडरग्राउंड डंप, है ना, डंप का मतलब वही गड्ढा मान लो, अ फेयर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द टाउन। कह रहे कि जो मैटर है, मुद्दा है, इसको और थोड़ा सा गंभीर करते हैं कि एक टाउन, उसके बगल में क्या न्यूक्लियर प्लांट, और फिर वहीं पर एक रिसर्च सेंटर उसी टाउन के आसपास में है ना, और फिर एक क्या किया गया कि वहाँ का एक जो वेस्ट निकला न्यूक्लियर का, उसको वहीं पर डंप किया गया, एक कहीं गड्ढे वगैरह में गाड़ा गया है ना, बरीड किया गया। अ थर्ड फोकस ऑफ सस्पिशन वुड अराइज, तो अब एक तीसरा क्या हो जाएगा हमारे सामने कि शंका के लिए एक और जगह मिल गई, क्या कि जहाँ पर हमने डंप किया वहाँ से तो कहीं नहीं ये रेडिएशन आ रहा है। अब एक देखो, कहानी कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं और बात किसी और की कर रहे हैं, परिकल्पना हमसे किसी और की करा रहे हैं, कल्पना हमसे किसी और की करा रहे हैं, है ना। अब आएंगे आगे और इसी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, करें कि पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों के विचार हैं वो क्या होंगे, बता रहे हैं कि वुड बी डिवाइडेड। अब लोगों के जो विचार हैं वो क्या हो जाएंगे, डिवाइडेड हो जाएंगे, बट जाएंगे। वुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वुड का इस्तेमाल हम गेस करने के लिए भी करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दोज सस्पिशियस ऑफ द न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री वुड बी कन्विंस्ड दैट द प्लांट वॉज द सोर्स ऑफ देयर पोल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि जो वो लोग जो संदिग्ध थे, सस्पिशियस संदिग्ध थे किसको लेकर के, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री को लेकर के, वुड बी कन्विंस्ड मतलब इस बात से सहमत हो जाएंगे, ये बात मान जाएंगे, कन्विंस्ड हो जाएंगे कि पावर प्लांट ही सोर्स है, स्रोत है किसका, उनके पोल्यूशन का। ये बात उन्होंने बोला। लिटिल बिट्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ना, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता, लिटिल मतलब ना के बराबर, बिट्स है ना ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल मतलब कोई इस पे खास एविडेंस नहीं, साक्ष्य नहीं, बस सर्कमस्टांशियल। सर्कमस्टांशियल का मतलब ये होता है कि परिस्थितिवश है ना, संयोग से थोड़ा सा ना के बराबर एविडेंस हो। वुड बी बिगेन टू सर्कुलेट। सर्कुलेट का मतलब होता है सर्कल में क्या होता है, सर्कल जब में खड़े होते हैं तो गोल गोल घूमते हैं, तो सर्कुलेट का मतलब होता है कि एकदम से प्रचार प्रसार होने लगेगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। कहाँ पर, ऑन सोशल मीडिया एज वेल एज इन द ओपिनियन कॉलम्स ऑफ न्यूज़पेपर पॉइंटिंग टू द पावर प्लांट। तो कह रहे थोड़ा सा भी अगर परिस्थितिवश साक्ष्य मिल गया तो सोशल मीडिया पर घूमना स्टार्ट कर देगा, वहाँ पर एकदम क्या होगा कि धमाल मतलब मचा देगा, और साथ ही में जो न्यूज़पेपर के कॉलम्स हैं, ओपिनियन कॉलम्स हैं, वो भी उससे भर जाएंगे, मतलब उनके बारे में खूब लिखा पढ़ा जाने लगेगा, है ना। ये कह रहे हैं द न्यूक्लियर इंडस्ट्री वुड फाइट बैक। अब जब न्यूक्लियर इंडस्ट्री के ऊपर क्या लगा, आरोप लगा, तो है ना क्या होगा कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री वुड फाइट बैक। तो न्यूक्लियर इंडस्ट्री क्या करेगी, फिर से भाई वो भी तो प्रत्युत्तर देगी, जवाब देगी। एंड अक्यूज़ द रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉजिंग अ रेडिएशन लीक। तो क्या करेगी वो, अक्यूज़ करेगी किसको, मतलब दोष आरोपण करेगी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कॉज किया है, उसकी वजह से रेडिएशन लीक हुआ है ना। द साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट वुड क्लोज है ना, और साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, रैंक्स अराउंड द रिसर्च लैब है ना, और टेस्टिफाई द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। और टेस्टिफाई किसकी करेंगे, ये जांच की जाएगी स्टैंडर्ड्स की, मतलब कि जो सुरक्षा को लेकर के मानकों, सुरक्षा के मानकों की जांच की जाएगी इन लैबोरेटरी है ना, एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ द रिसर्चर्स। तो और कि जो मतलब रिसर्चर्स कैसे हैं इन सब चीज़ों की, या कैसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये कहानी ही भी बता रहे हैं ना, मेन भी मुद्दे पर भी नहीं आई, अभी आगे आएंगे मेन मुद्दे पर।
करे द थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल वुड प्रोबेबली अक्यूज बोथ द, अब ये हो सकता है कि इन्होंने पहले क्या बताया, एक लोग वो हो सकते हैं जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बोलें, कुछ लोग ये हो सकते हैं दोनों को, न्यूक्लियर पावर प्लांट तथा स्टोर को बोले जहाँ पर स्टोर किया गया था, तीसरे लोग और भी हो सकते हैं जो अक्यूज़ करें किसको, बोथ पावर प्लांट्स एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, कि उन दोनों लोगों की वजह से पॉइजनिंग हुई है, मतलब कि जो जहर फैला है, वर्ल्ड पॉइजनिंग द वर्ल्ड बाय यूजिंग एंड स्टोरिंग टॉक्सिक न्यूक्लियर, है ना, मटेरियल, कि टॉक्सिक न्यूक्लियर मटेरियल को क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रखे हुए हैं, इसी वजह से प्रदूषित हो रहे हैं। अब ये इन्होंने बताया, अभी मेन मुद्दे पर नहीं आए, है ना, मेन मुद्दे पर आएंगे तब हम आपको बताएंगे भी कि ये आखिर में इतना लेकर के क्यों चल रहे हैं, उनकी वजह क्या है, तो आपको भी पता चलेगा। चलिए आगे बता रहे हैं कि ईच ऑफ दीज ग्रुप वुड बिलीव दे हैड द ट्रूथ, है ना, कि कह रहे कि इसमें से हर एक ग्रुप यही मानेगा कि विश्वास करेगा कि दे हैड द ट्रूथ, कि उनके पास सच्चाई थी, अदर्स वर रॉन्ग, और बाकी लोग गलत थे। दे वुड बी क्रिटिकल ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, है ना, और क्या होंगे, दे वुड बी क्रिटिकल का मतलब कि एकदम संकटपूर्ण होंगे, संकटग्रस्त होंगे, कि एनी इन्वेस्टिगेशन दैट डिड नॉट अग्री विद देयर बिलीव्स, है ना, कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन दैट डिड नॉट अग्री, कि उनके साथ अग्री नहीं की। कहना क्या चाहते हैं कि अब यही हाइपोथेसिस है कोरोना वायरस में लगाई जा रही है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सबका मानना है कि जो कोरोना वायरस है कहाँ से आया है, चाइना से आया है, वुहान में जो रिसर्च है लाइफ वहाँ से, कि कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में अभी बताएंगे आगे ही। हाइपोथेसिस एंड एविडेंस मतलब परिकल्पना, हाइपोथेसिस परिकल्पना और एविडेंस यानी कि साक्ष्य, है ना, तो प्रूफ की बात करें। द डिबेट ओवर द ओरिजिन्स ऑफ सार्स कोविड-19, है ना, कोरोना वायरस 2 द वायर, अब देखो कॉमा लगा है, ये कॉमा जब लगता है तो ये क्या होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। द वायरस दैट हैज़ कॉज द कोविड-19 पैंडमिक, है ना, क्या है, मिरर्स दिस सिनेरियो। देखो अब इन्होंने बोला, ये जो ऊपर कहानी बताई है किससे कर रहे हैं, मैच करा रहे हैं कोरोना वायरस से। द डिबेट, जो डिबेट चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है किसके, ओरिजिन्स के ऊपर, उत्पत्ति के ऊपर, किसके, जो सार्स कोविड वायरस है 2 है जो उसको, और सार्स कोविड वायरस है क्या, द वायरस दैट हैज़ कॉज्ड द कोविड-19 पैंडमिक, है ना, मिरर दिस, जो कोविड-19 की जो महामारी है इसकी वजह से हुई है, सार्स कोविड-2 की वजह से, है ना, और मिरर्स दिस सिनेरियो, और इस एकदम सेम यही सिनेरियो परिदृश्य दिखाती है। कहना क्या चाहते हैं, जो हमने डिस्कस की टाउन कि एक मान लो एक टाउन है, वहाँ पर टाउन, तो टाउन क्या हो गया, वुहान, है ना, इसको परिकल्पना से जोड़िए जो इन्होंने हाइपोथेसिस बताई। दूसरा रिसर्च सेंटर इन्होंने बताया वहाँ पर, तो रिसर्च सेंटर को मान लो क्या बोला जा सकता है ना, मान क्या लोग बोल ही रहे हैं किसको, वुहान लैब बोल रहे हैं, है ना। दूसरा एक जो जहाँ पर डंप किया गया उसको क्या बोल सकते हैं, मार्केट प्लेस बोल सकते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, या फिर और भी जहाँ पर ये सब किया गया, दफनाया गया, उन सब चीज़ों के बारे में बोल सकते हैं। वन स्कूल ऑफ थॉट मतलब एक विचारधारा ये मानती है, इज़ कन्विंस्ड मतलब इस बात से एकदम कन्विंस्ड हो गई है, मान गई है, दैट द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, है ना, लीडिंग कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोरोना वायरस दैट वाज सीक्रेटली क्रिएटिंग इन इट्स लेबोरेटरीज, है ना, करके वन ऑफ स्कूल थॉट की इस बात से कन्विंस्ड है कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, एक जो लीडिंग कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर है, वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कि इसी की वजह से कोरोना वायरस आया है ना, और इन लेबोरेटरीज़ में क्रिएट किया गया था ये। तो ये बताया, ये जो राइटर लिख रहा है ना, ये अपने विचार दे रहा है। दिस हाइपोथेसिस इज़ ड्रिवन बाय एविडेंस रेंजिंग फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द वुहान इंस्टीट्यूट, है ना, कह रहे कि ये जो हाइपोथेसिस है ये परिकल्पना चल रही है, राइटर के हिसाब से सच नहीं है, परिकल्पना है सिर्फ, है ना। ये कह रहे हैं कि जो परिकल्पना चल रही है ना, ये सिर्फ क्या है, एक हाइपोथेसिस है कि रेंजिंग कहाँ से कहाँ तक घूम रहे हैं, रिपोर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट मिसिंग फ्रॉम वेबसाइट ऑफ द वुहान इंस्टीट्यूट, जो वुहान इंस्टीट्यूट का वेबसाइट थी वहाँ से जो मिसिंग है। द रीनेमिंग मतलब उनको फिर से नाम दिया गया, या रीनंबरिंग उनको मतलब कि रीनंबरिंग का मतलब फिर से उनकी काउंटिंग अलग नंबर दे दिया गया। वायरस ओरिजिनली डिस्कवर्ड इन अ माइन इन 2012 मतलब एक डिस्कवर किया गया था माइन में 2012 में, एक खादान में डिस्कवर किया गया था। दैट इज़ द क्लोजेस्ट नोन एंसेस्टर टू सार्स कोविड-19 2, है ना,
कोरोना वायरस 2 मतलब वही एक जो 2012 में माइंड में मिला था, वही क्लोजेस्ट नोन एंसेस्टर है, पूर्वज है किसका, जो सोर्स कोविड वायरस है ना, तो उसी का। तो ये इतना पूरा इन्होंने बताया है। और इसमें ये बताया कि चाइना के ऊपर मतलब अक्यूज़ किया जा रहा है कि चाइना में सब कुछ हुआ है। तो इस पूरे आर्टिकल की आप बात करेंगे तो इन्होंने चाइना को ये भी साथ में बताया कि चाइना अलाव नहीं करेगा फ्यूचर में कि मतलब कोऑपरेट करे इन सब चीज़ों के बारे में। मीन्स जैसे इंडिया अलाव कर देता, कि इसमें इन्होंने लिखा भी हुआ है ना कि साथ ही में देखो लिखा है कि चाइनीज़ कोऑपरेशन क्रूशियल। तो ये कह रहे कि चाइना का कोऑपरेशन क्रूशियल है। तो हमको थोड़ा सा ये मुझे क्या लग रहा है कि इस आर्टिकल के थ्रू ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि चाइना ये सब करने नहीं देगा। देखो लिखें कि चाइनीज़ कोऑपरेशन क्रूशियल, द ओनली सोल्यूशन इज़ टू वर्क विद द चाइना, मतलब कि एक ही सोल्यूशन है कि आप चाइना के साथ काम करें। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टिगेशन इनटू द ओरिजिन्स ऑफ द वायरस दो राइटली क्रिटिसाइज फॉर डिसमिसिंग द लेबोरेटरी लीक, है ना, कि मतलब कि लेबोरेटरी लीक हुआ उसके लिए क्रिटिसाइज़ किया। देयर विद द लिटिल एक्सप्लेनेशन, है ना, डिड अनअर्थ एविडेंस ऑन द स्टेजेस of the pandemic that suggested a number of studies for the next phase, है ना। One important step would be widespread sampling of animals in farms across the China that supplied the markets in the Wuhan in the search of ancestor virus 2 SARS COVID virus 2, है ना। Workers in the farm needed to be tested as well for exposure to SARS COVID virus 2 और related viruses। कहना पूरे में ये चाहते हैं कि चाइना के साथ काम करो, है ना, उसके साथ वो अगर कोऑपरेट करेगा, कोऑपरेट तभी चीज़ें सही हो सकती, नहीं तो नहीं सही हो सकती। और इन्होंने साथ ही में ये भी बताया है कि अगर इंडिया से हो सकता बोला जाता तो इंडिया हो सकता था अलाउ कर देता अपने रिसर्च सेंटर में जाके मीन्स कि हमारे रिसर्च सेंटर में आइए जांच करिए, लेकिन चाइना अलाउ नहीं करेगा, इन्होंने ये भी साथ में बोला है ना। तो पूरे में भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं, एक संदेश दे रहे करें कि चाइना में इन सब चीज़ों की उत्पत्ति नहीं हुई है, हाइपोथेसिस दे करके ये कह रहे हैं ना। आपको क्या लगता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? इन्होंने आपके सामने एक कहानी रखी, फिर उसी से कंपेयर कर रहे हैं कि लोग सिर्फ थियरी बता रहे हैं, कुछ सच्चाई है कि नहीं है, और साइंस का इसमें रोल है कि नहीं है। साथ ही में ये भी इन्होंने बोला पूरे में कि इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना करके साइंस का रोल इसमें से हटा ही दिया जा रहा है ना, ये कह रहे हैं। एक और रीज़न दिया इन्होंने कि ये हो सकता है कि जो एनिमल्स से बर्ड्स हैं उनसे ही आया हो, फैला हो, कि मीन्स इंसानों में फैला हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में पूरे में डिटेल में चर्चा इन्होंने की है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया, सिर्फ यही बोला है इसमें पूरा कि चाइना नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से इसमें इन्होंने यही बोला है कि चाइना में जो कोविड-19 है, ये जो वायरस है, ये बनाया नहीं गया है, ये जानवरों से हो सकता फैला हो, है ना, ये प्रूव करने की कोशिश की है। तो ऑब्वियसली चाइना के रहने वाले हैं तो चाइना की ही क्या करेंगे, है ना, मीन्स बड़ाई करेंगे, उसी की बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ आपको बता दें, चाइना है कम्युनिस्ट, और ये जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं ये भी है कम्युनिस्ट का, है ना। तो दोनों की विचारधारा मैच करती हैं काफ़ी हद तक, तो आप समझ ही सकते हैं कि कैसा हो सकता है। तो चलिए फ़िलहाल आज का ये हमारा एडिटोरियल था, हमने डिस्कस किया, तो होपफुली आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, समझ में भी आया होगा, है ना। तो चलिए आज ये हमारे वीडियो का अंत, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।